नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी एक ऐसा क्षेत्र जो विकास को ढूंढ रहा है। आज उसी लोनी के हम सिर्फ एक कॉलोनी का हाल आपको बताएंगे। वार्ड 33 कॉलोनी संतनगर, जहां पिछले काफी समय से हालात ऐसे हो गए हैं कि ना ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं, और अगर बाहर हैं तो आप घर के अंदर भी नहीं जा सकते। दोषी कौन है, लापरवाही कौन बरत रहा है, हमारा ये सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि जनता 833 की मृत जीवन जीने को मजबूर क्यों है। गलती जिसकी भी हो, लापरवाही विभागीय हो, लेकिन खामियाजा वह जनता भुगत रही है जिसने अपने लिए जनप्रतिनिधि भी चुने हैं और अपने टैक्स के पैसे सरकार के खजाने में जमा किए हैं बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए। सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। रास्ते ऐसे कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर किसी को अस्पताल जाना है तो विचार करना होगा कि कैसे जाएं। कोई प्रेग्नेंट महिला अगर अस्पताल जाना चाहे तो एम्बुलेंस में उसकी डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगी, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं। आखिर किससे कहें और कौन सुनेगा। आज इसी को लेकर जब बात हुई संतनगर के स्थानीय परिवारों से, महिलाओं से, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। बात हुई समाजसेवी और पूर्व में चुनाव लड़ चुके नवीन गोयल जी से, तो उन्होंने भी संतनगर के लिए सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। आखिर स्थानीय परिवारों की गलती क्या है, क्यों वह ऐसे माहौल में रहने और जीने को मजबूर हैं, जिस माहौल में आज के इस युग में, चाहे ये अमृत काल हो चाहे कोई दूसरा काल हो, इस काल में ऐसी स्थिति में जिया जाए तो कोई भी जीना नहीं चाहेगा। जिस तरह से जरासी बारिश, क्षेत्र की हालत बदहाल, नालियां ओवरफ्लो, बिजली का अता पता नहीं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। एक और गहरी बात पता लगी, इस वार्ड में कम से कम 35 से 40 कर्मचारी सफाई के लिए होने चाहिए। यह जरूरी है, लेकिन वार्ड को सफाई कर्मचारी मिल रहे हैं 16-17। 4,75,00,000 रुपए जिस लोनी का सफाई का बजट हो प्रति महीने का, वहां सफाई कर्मचारियों की भी संख्या पूरी नहीं है। और ये सभी वार्डों का हाल है, तो ऐसे अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सिक्योरिटी लाइन सर्विसेज कंपनी को 4,75,00,000 रुपए प्रति माह भुगतान करते हैं या भुगतान नहीं करते हैं। भुगतान के नाम पर सिर्फ जनता को छला जा रहा है। कितना पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, जनता को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है। एक माचिस, एक बीड़ी का बंडल, 1 किलो चीनी, एक चाय का पैकेट लेकर ये जनता जो सरकार को टैक्स देती है, वह टैक्स इसलिए दिया जाता है कि उसके लिए मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वह सुविधाएं भी इस क्षेत्र में लोगों को नसीब नहीं हो रही हैं। ये है लोनी की बदनसीबी। अभी हम पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बहुत ही नजदीकी क्षेत्र में, और वो जो क्षेत्र है वो लोनी क्षेत्र में आता है। और इस समय हम जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 33, लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में नए भारत की नई तस्वीर दिखाएंगे, वह तस्वीर जो शायद किसी को भी पसंद नहीं है। ऐसी एक तस्वीर है जिससे दिल्ली मात्र 100 मीटर की दूरी पर, अगर यहाँ से हम 100 मीटर और आगे चल जाएंगे तो हम दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ पर ये सीवर जो कार्य हो रहा है, ये सीवर का कार्य हो रहा है, कंपनी काम कैसे कर रही है, ये पूरा सीवर का हिस्सा है। इसे इतना ऊंचा कर दिया है कि अगर 4 व्हीलर इधर से आए तो अपनी गाड़ी को डैमेज कराने में, उसकी गाड़ी को डैमेज होने से कोई नहीं रोक सकता। जनता को रास्ते नहीं मिल रहे। ये रास्ता यहाँ से दूर दूर तक देखा जाए तो रास्ते पर सिवा गंदगी, दलदल,
पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखना, सड़क की ईंटें देखनी पड़ेंगी कि ईंटें या इंटरलॉकिंग टाइल कहाँ पर है। सीवर कंपनी ने पूरी तरह से खोदकर रोड को बर्बादी के गर्त में धकेल दिया है, बदहाली की हालत में पहुंचा दिया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका की बात करें तो सफाई व्यवस्था, स्वच्छ जो मोदी जी का अभियान था, स्वच्छता, सफाई स्वच्छता, वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। सड़कें और खराब हो गई हैं। आधा घंटे की बारिश होती है, सड़कें नदारद हो जाती हैं। मिलता है तो बारिश का बह पानी जिसमें कोई भी पैर डालना नहीं चाहता। यहाँ पर जनता जुड़ी हुई है। जिस जनता को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस पानी से गुजरना पड़ता है, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। महिलाएं काम पर कैसे जानती हैं इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। घर का सामान कैसे लाती हैं इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो इन्हीं से जानकारी ले लेते हैं और इन सड़कों के बारे में कि सड़कें क्या कह रही हैं। सबसे पहले एक हमारे साथ आंटी जी जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पिंकी है। पिंकी जी कहाँ रहती हैं? मैं रहती तो उधर प्रकाश विहार में हूँ। यहाँ पे मेरी नंद रहती है इधर गली में। अच्छा, आप यहाँ बच्चों पे आई हाँ जी घूम हैं। रहे थे। प्रकाश बिहार से यहाँ पर आप आई हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा, यहाँ पूरी गली सारी खराब है। खराब है। मैं गिरते गिरते इतना लंबा रास्ता घर के आई हूँ। मोटरसाइकिल से आई थी या पैदल आई थी? नहीं, पैदल आई हूँ। पैदल आई है। मोटरसाइकिल पैदल तो आप निकल भी नहीं पाई होंगी। गिरते गिरते आई हूँ। गिरते आई है। तो ये कहना है पिंकी जी का, अपनी रिश्तेदारी में आई थी लेकिन गिरते गिरते आई थी। मन नहीं कर रहा होगा कि अब कभी रिश्तेदार के यहाँ ऐसी नौबत आन पड़े कि रिश्तेदारों के यहाँ आना पड़े। ऐसे बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मातृशक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि हालातों की जानकारी सबसे ज्यादा कोई दे सकता है तो वह मातृशक्ति दे सकती है, जिन्हें हर पल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानी है, बड़ी परेशानी है। अब पिंकी जी ने एक बात और कह दी कि जब इलेक्शन होते हैं, ये सच्चाई है कि जब चुनाव होते हैं, जब वोट लेना होता है, तो चाहे यहाँ पर गंदा, ये रास्ता गंदा हो या यहाँ पर दलदल हो, नेता आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसे कुर्सी पकड़नी होती है। और जब उसे कुर्सी मिल जाती है तो फिर हालात दर्शक खुद देख लेंगे, यहाँ की जनता खुद देख लेगी। एक और महिला जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन जी कहाँ रहती हैं? यही इसी गली में रहती इसी है। गली में रहती हैं। हाँ। गली तो साफ है लेकिन रास्ता खराब है इधर अरे का। बहुत कीचड़ है, बच्चे गिरते गिरते बच जाते हैं। बहुत परेशान कितने है। बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। स्कूल कैसे जाते हैं? ऐसे ही जाती हूँ, सही सही होके, बस गिर ना जाऊँ, गिर ना जैसे जाऊँ। तैसे निकल के रास्ता हाँ, बना के जैसे निकलती हैं। वोट मांगने तो ये कहना है सुमन जी का कि जैसे तैसे रास्ता बना के निकलना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ मैम और जुड़ी है। आपका नाम क्या है? कुसुम। कुसुम जी। हाँ जी। अच्छा, बच्चे गिर जाते हैं, सुबह वो स्कूल जाते थे। रास्तों से कैसे निकलती हाँ, हो? बहुत अच्छी तरह निकलते हैं, गिरते फिरते निकल जाते हैं। अच्छा, इतने में हाँ, बहुत सारा पानी भरा होता है। आपने वो नेता जो आपके यहाँ वोट लेने आते हैं, उनसे आपने एक बार भी शिकायत दर्ज नहीं कराई कि आखिर ऐसे रास्तों पर, ऐसे रास्तों का कैसे इस्तेमाल करें? वो यूँ कहते हैं कि हमें अब के प्रधान बना दो, अब के हम कर देंगे। अच्छा, आपकी प्रधान बना दो। अब के प्रधान करके दिखा दो, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, सड़क बनाएंगे तुम्हारे लिए, ये सुविधा कर देंगे। कुछ नहीं करते हैं कभी भी। और कोई तो राजनीति पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर जनता भी है। जनता अच्छे आदमियों का सही रूप से चुनाव नहीं कर पाती, जिसके कारण ऐसे हालात पैदा होते हैं, जिसके कारण ऐसी सड़कें मिलती हैं। कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूरी है। अगर रास्ते सही करने हैं, अपने लिए व्यवस्था बनानी है, तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। यहाँ पर और भी पीछे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बेटा, शक्ति बहुत सारी यहाँ पर आई हुई है उन समस्याओं को लेकर, जो यहाँ के, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हो, नगर पालिका के अधिकारी या जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, ये जो व्यवस्था बना कर दी है, जो व्यवस्था पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है, उसको निस्तारण करने के लिए ये महिलाएं मीडिया के सामने खड़ी हुई हैं और अपनी बात कहना चाहती हैं, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं है। अधिकारियों को कुर्सी पर बैठे रहने की आदत हो गई है, एसी कमरे में बैठे रहने की आदत हो गई है, धरातल पर निकलते नहीं है। जमीनी हकीकत क्या उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि कोई भी अगर व्यक्ति वहां पहुंच के कहते कि संत नगर की रोड आरसीसी की है, तो उनकी नजरों में वो रोड आरसीसी की है, लेकिन कौन सी सीसी की है ये तो जनता जानती है जो इन सड़कों पर चलती है। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा जी कहाँ रहती है? मैं ये सामने यहाँ रहती है। हाँ। तो आपको तो कोई बाइक सवार वाला जा रहा होगा तो वो भी छींटे घर के अंदर। अरे बहुत छींटे भैया, मेरे तो ये गाड़ी के 2-3 का बम्पर टूट गए।
बम्पर टूट गया गाड़ी की, या बना के चले गए सीवर लाइन, मगर रोड नहीं बना रहे और गंद करके चले गए और गंद करके चले गए। तो ये कहना है कि मैम का कि और गंदगी करके चलेगा, थोड़ा बहुत रोड सही था, साफ था, और भी लोग मतलब सबकी जुड़ी हुई। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा जी कहाँ रहती है? पूजा जी यहीं रहते हैं। कब से रह रही है यहाँ पर? 2-3 महीने से। अच्छा, 2-3 महीने से। तो इतने अच्छे रास्तों पर आपको बड़ा कम समय हुआ है। अच्छा, कैसे निकलते हैं ऐसे रास्तों से? क्या करें कि इंसान भगवत सुनते ही नहीं है सरकार, तो क्या करें। सुनती नहीं है और वो बताते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, कर दूंगा कुछ करते ही नहीं है। आश्वासन देते हैं लेकिन हाँ, करते कुछ नहीं है। तो ये कहना है पूनम जी, क्या नाम बताया? पूजा जी का कहना है कि कोई कुछ करता ही नहीं है। अगर करते होते तो ये लोग हमारे सामने खड़े नहीं होते, आराम से घर पर बैठे थे। पीछे कुछ और भी हमारी महिलाएं जुड़ी। आपका नाम क्या है? सुधा जी कहाँ रहती है? नहीं रहते, 25 साल से रह रहे ऐसी माँ में। अच्छा, ऐसी 25 साल से रह रहे? ऐसी में रह रहे, कोई ना वोट ले जाते, वोट ले जाते तब तो शिकायत जी करवाने में कोई कुछ न करवा। वोट देती हो तो कितने पैसे लेती हो? वोट 1 रुपया न लेता, वोट भारी देवे आ रहे हैं, रोड तो बनाए बिना रहे, लोट देवे आ रहे हैं। अच्छा, नोट भी नहीं देते? हाँ। वोट दे देती हो आप? वोट अब देने पड़ते, ना मानता है हमारे डांट दो। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा देवी है। रेखा जी कहाँ रहती है? रेखा जी हम इस क्षेत्र में रहते हैं 2 साल से। 2 साल से। और सर मेरा बड़े को तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, निकल भी सकते हैं, लेकिन बच्चे को कितना प्रॉब्लम होता है जाने में कि बच्चा स्कूल नहीं जा पाती है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम मेरा बच्चा का होता है, किन्हीं का बच्चा हो। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि रोड पर ध्यान दीजिए कि बच्चे लोग स्कूल कैसे जाएंगे, किस हालत में, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ पिछड़ जाएंगे। सड़क, पानी, बिजली, जो हाँ। मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। अच्छा, रिश्तेदार कैसे बुलाती हो पहले ये बताओ आप? नहीं बुला पाती? कैसे बुलाओ? कैसे बुलाओ? बहुत सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिर रिश्तेदारों को कैसे बुलाएं, कैसे दिखाएं कि हम उस जगह पर रहते हैं। हमारा मकान तो साफ है, घर के अंदर टाइल भी लगवा रखी है, हमने पत्थर भी बिछवा रखा है, लेकिन उन रास्तों का क्या करें जिन रास्तों पर पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। और ये समस्या अगर नेता चाहें, अधिकारी चाहे तो दूर की जा सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो पूर्व में सभासद का चुनाव भी लड़ चुके हैं भैया से, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार लोगों की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाते रहे हैं। हालांकि सुनवाई होने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन समस्याओं को उठाने में कभी पीछे नहीं रहे। समय चाहे कोई भी हो, वक्त चाहे कोई भी हो, यहाँ के लोगों को तत्पर अपनी सुविधा, अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराने में आगे रहते हैं। चाहे किसी की कोई भी समस्या हो तो भैया से भी जानकारी लेंगे इन हालातों के बारे में। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। ये क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। गोयल साहब, आप इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ रहते हुए तो कम से कम 36 साल हुए हैं। 36 साल। इन 36 सालों में कोई एक साल बताएंगे जो आपके क्षेत्र की हालात सुधरी हो? ये जी 36 साल से ऐसा ही है। अब तो फिर भी सुधार हो गया था, लेकिन जब से ये सीवर का काम चालू हुआ है तो ये सारा का सारा रोड खराब हो गया है। तो हमने देखा बहुत से उधर आपके जो बाढ़ जहाँ आप रह रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। दरअसल क्या है कि ये हमारा वार्ड 33 काफी बड़ा है और इसमें कम से कम 34 से 35 कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि यहाँ पे कर्मचारी मात्र ज्यादा 15 या 16 या 17 होंगे, इससे ऊपर नहीं है। मैं लिखित में दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं है। तो ये क्या अधिकारियों की लापरवाही है? बिल्कुल जी, और क्या है ये थी, यहाँ पे कोई झाड़ू लगाने कभी आता भी नहीं है, लोनी कोई कूड़ा उठाने नहीं आता। अभी मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, यहीं देख लो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के। सूत्र बताते हैं कि लोनी नगर पालिका 4 करोड़ 75 लाख रुपए प्रति महीना सफाई कंपनी को देती है लोनी को स्वच्छ बनाने में। लेकिन अगर एक वार्ड की हालत ऐसी है तो हम ये नहीं मानते कि लोनी में सफाई व्यवस्था नहीं होगी। सफाई का ये तो सारा साक्षात दिख रहा है आपको, ये सारे सब रोड खराब है, नाली बिल्कुल भी ब्लॉक पड़ी हुई है। अच्छा, ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी आप समाज सेवी हैं, पूर्व में आप सभासद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कि अपनी शिकायतों को अधिकारियों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? अधिकारी सुनते नहीं है, सुनते होते तो फिर काम नहीं होता। और मैं ऐसा नहीं, मैं जाता नहीं, जाता भी हूँ। अभी भी मुझे इस रोड के लिए जाना, दोनों के लिए यहाँ के लोगों के साइन करवा के इस रोड पे इन दोनों की देनी है मुझे एप्लीकेशन। तो ये कहना है नवीन कुमार गोयल जी का कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, शिकायतें लेकर भी जाते हैं, परंतु ये शायद बदनसीबी है इस क्षेत्र की या लोनी की कि अधिकारी सुनते नहीं है। ऐसे हालात पैदा करते देते हैं जहां पर जनता को निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्या अधिकारी किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं या कारण कुछ और हैं जिसकी जांच होनी चाहिए? और अगर सफाई कंपनी को 4 करोड़ 75 लाख रुपए दिया जा रहा है तो किस बात का दिया जा रहा है, जब वार्डों में कर्मचारी भी पूरे नहीं हैं? जिस वार्ड में
लगभग 40 कर्मचारी होने चाहिए। उस वार्ड में अगर 16-17 कर्मचारी आ रहे हैं तो जो आधे कर्मचारियों की जो सैलरी है वो किनकी जेबों में जा रही है? जनता का पैसा है। जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 4,75,00,000 रुपए में सफाई कंपनी को कितने जा रहे हैं और नेताओं की जेब में। हम नेताओं का नाम नहीं लेंगे, बाकी पैसा किसकी जेब में जा रहा है लेंगे। भैया आपका नाम? विजय कुमार नाम मेरा। विजय जी कहाँ रहते हैं? मैं संतनगर में ही रहता हूँ, मेरी अपनी दुकान है। लेकिन मैंने संतनगर में जब मैंने आज अपने आया, मैंने देखा यहाँ के हालातों के बारे में, तो अफसोस हुआ कि हम नए भारत की आखिर कैसी तस्वीर बना रहे हैं। आप गांव के किसी भी गंदे से गंदे गांव में चले जाइए, वहाँ ऐसे हालात नहीं होंगे। हालात के समस्या ये है कि पानी का निकास प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसके कारण जलभराव हो रखा है। और हम लोग, मैं दुकानदार हूँ, मैं अपने दुकान के आगे पत्थर डलवाता हूँ, रोड़े डलवाता हूँ ताकि पब्लिक निकल सके। लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है कि रोडे सब और मिट्टी सब स्थायी इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बच्चे बहुत परेशानी में, स्कूल जाने वाले बच्चे गिर जाते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं, बेचारे स्कूल नहीं जा पाते, छुट्टी करनी पड़ती है। अभिभावक गिर जाते हैं, रपट जाते हैं, क्या किया जाए? दुकानों पे चढ़ के जा रहे हैं। आप देखिए, अभी समस्या यही वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप मानते हैं कि जो भी संबंधित विभाग है उनकी ये लापरवाही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है? जब से सीवर की समस्या और पानी की ये पाइपलाइन डल रही है, ये समस्या इतनी ज्यादा विकट हो गई है कि पब्लिक का रहना दूभर हो गया है। जबकि लोगों को एक बार मतलब एक ब्लॉक होते उसे सही करते, प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। तरीके से जब कार्य करते तो यदि ऐसे गड्ढे हो गए हैं तो उनको भर के चलने लायक बना दिया जाए तो प्रॉपर समस्या का समाधान तब हो। बात की बात है, लेकिन टेम्परेरी तो किया जा सकता है। लोगों को आने जाने के लिए सुगम रास्ता तो उपलब्ध कराना जरूरी है। तो ये कहना है विजय कुमार जी का कि यहाँ पर जब से सीवर का कार्य शुरू हुआ है तब से हालात और बद से बदतर हो गए, और जिसके कारण प्रतिदिन इस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किधर से आए, कैसे सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएं। गिरने का डर है, फिसलने का डर है, लेकिन अगर घर से किसी कार्य को निकले हैं तो वह कार्य पूरा भी करना। जिस तरह से देखा जा रहा है कि संतनगर जो वार्ड नंबर 33 में आता है, अगर हम इसकी जो मेन रास्ते हैं, ये रास्ता मेन है उत्तर लोनी से आता हुआ, ये आगे डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ पेत विहार से आता हुआ ये आगे दिल्ली से कनेक्टेड हो रहा है। लेकिन कैसे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से के लोग जो डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ पेत विहार से दिल्ली की तरफ जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? ये रोड के हालात खुद अपने आप बयां कर रहे हैं। स्थिति में सुधार हो, व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, लोनी नगर पालिका के अधिकारियों को करनी चाहिए, जिससे कि कोई किसी भी परिवार का सदस्य, स्कूली बच्चे चोटिल ना हो, फिसले ना। व्यवस्था बिजली, पानी, सड़क की जो सरकार का कार्य है, लेकिन यहाँ पर सरकार या सरकार के विभाग वह स्थिति नहीं दे पा रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी को व्यवस्था भी देने में कमजोर साबित हो रहे हैं। यह है लोनी के वार्ड नंबर 33 के हालात।